Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with practice set 5.2. In this we are going to see the section formula, midpoint formula और centroid formula का application है पूरा ये practice set में. Now ये सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने 5.2 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. जिस किसी ने नहीं देखा होगा वो जाके वो पहले देख ले, तो बहुत इजी रहेगा ये सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला का एप्लीकेशंस. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सम्स. क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:3. दैट मींस हम लोग को M:N दे दिया है, पॉइंट P दे दिया है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, और पॉइंट A एंड B सेगमेंट का एंड पॉइंट A एंड B दे दिया है. तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. पॉइंट A, पॉइंट B, और ये सपोज पॉइंट P डिवाइड कर रहा है x, y डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 2:3. दैट इज ये हम लोग का M हो जाता है और ये N हो जाता है. पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? -1, 7 दिया हुआ है, और B का क्या दिया हुआ है? 4, -3. नाउ लेट स्टेटमेंट, ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, बहुत इजी हो जाएगा. सबसे पहला काम तो ये करके रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. एक्स फाइंड आउट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यूज करना है, वाई फाइंड आउट करने के लिए वाई कोऑर्डिनेट यूज करना है, और ये फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, नाउ सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे. लेट स्टेटमेंट, लेट P x, y डिवाइड्स segment AB in the ratio of 2:3. that is हम लोग इसको M:N लिख देते हैं फिलहाल, M:N. that is M हम लोग को क्या दिया हुआ है? M:N दिया हुआ है हम लोगों को 2:3. that's it. अच्छा, अब ये इसके नोटेशंस हम लोग लिख देते हैं. let A कोऑर्डिनेट बी x1 y1 and B कोऑर्डिनेट B x2 y2. ओके, सब नोटेशंस लिखने के बाद में हम लोग यहां पे कर सकते हैं x2 है, y2 है, ये हमारा क्या है? x1 y1 है. तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, बाय सेक्शन फॉर्मूला. अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है हम लोगों को? अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग? ये m लेंगे और ये वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या करेंगे? m इंटू x2 प्लस n इंटू ये वाला x, दैट इज n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. अब बताओ m क्या है? 2 है. 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है. प्लस n क्या अपना 3 है. 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये वाले x से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज -1 और अपॉन 2 प्लस 3. m की वैल्यू और n की वैल्यू को ऐड करना है. अब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 8 हो गया. ये हो गया -3 अपॉन 5, दैट इज 5 अपॉन 5. x कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया 1. पुट दिस इन बॉक्स. अब फाइंड आउट करना है y. बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? वापस से m को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये वाले y से. तो m को किससे? y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये n को ये y से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज y1 है अपॉन m प्लस n. बताओ m क्या है स्टूडेंट्स? अपना 2 है. 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को? 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस n. n क्या अपना 3 है. 3 को किससे? y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 है अपॉन 5. तो ये हो गया -6 प्लस 21 अपॉन 5, दैट इज 15 अपॉन 5, दैट इज 3. ये y कोऑर्डिनेट भी मिल गया. अब फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं. फाइनल आंसर देखो स्टूडेंट्स, यहां पे लिख रहा हूं. क्या लिखना है? देयरफॉर पॉइंट P क्या है? x, y. क्या मिला था हम लोग को? x की वैल्यू क्या मिली थी? 1, 3 डिवाइड्स सेगमेंट AB in the
रेशियो ऑफ 2:3। ये फाइनल आंसर हो गया, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया हम लोग ने, दैट्स ऑल। नाउ बिगिन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी में ये सभी फॉर्मूला यूज किया है। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन दे दिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो कि सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ a:b। अब a:b की वैल्यू दे दी है, पॉइंट पी और क्यू की भी वैल्यू दे दी है। हम लोग को फाइंड आउट करना है पॉइंट ए कोऑर्डिनेट जो कि डिवाइड कर रहा है सेगमेंट पी क्यू को। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सपोज ये पॉइंट पी है और क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दे दिए है -3, 7 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1, -4। ठीक है, सपोज यहां पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो ये डिवाइड कर रहा है पी क्यू को। पी क्यू को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? a:b में डिवाइड कर रहा है, और a:b की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, क्या दी हुई है? 2:1। यहां पे स्टूडेंट देखो फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूले में m और n दिया हुआ है, m और n की जगह पे हम लोग को यहाँ पे क्या दे दिया है? a और b दे दिया है, बस दैट्स इट। अब ये कोऑर्डिनेट्स को मैं मान के चल रहा हूं x1 y1 और ये को x2 y2। तो लेट स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखते हैं? लेट a that is x, y divides segment PQ in the ratio of a:b। अब यहां पे a:2 की b की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, दैट इज 2:1 दे दी है। अब कोऑर्डिनेट a और p की वैल्यू और b की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। p की वैल्यू क्या लेंगे? x1 y1, और q की वैल्यू क्या लेंगे? x2 y2। अब यहां पे सिर्फ हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पे हम लोग ने लेट स्टेटमेंट में सब बता दिया है। वंस यू ड्रॉ द डायग्राम ना, डायग्राम से आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को। देखो स्टूडेंट्स, ये हम लोग को a दे दिया है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है? यहां से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये हम लोग का 2 है तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो यही 2x यूज करना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, और फिर ये b को किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या बोल रहा है हम लोग को? हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? a लिखेंगे सबसे पहले। a को किससे मल्टीप्लाई करना है? x2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो x फाइंड आउट करना है तो x ही यूज करना है। फिर b को किससे मल्टीप्लाई करना है? x1 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन a प्लस b हो जाएगा। अब a की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1 है, फिर प्लस b आएगा। b की वैल्यू क्या यहाँ पे है? 1 है अपने पास। और x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो क्या है x1 की वैल्यू? -3 अपॉन 2 + 1 दैट इज a प्लस b। 2 × 1 2, -3 अपॉन 3, ये हो जाएगा -1 अपॉन 3। एज इट इज हम लोग को y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a मल्टीप्लाई y फाइंड आउट कर रहे हैं तो y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b को किससे मल्टीप्लाई करना है? y1 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन a प्लस b। नाउ a की वैल्यू क्या? 2 है, 2। y2 क्या अपना यहाँ पे? -4 है, प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या? 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को? 1 को y1 से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज -3 है, सॉरी 7 है, ओके, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? 2 + 1 दैट इज 2 × -4 क्या हो गया? -8 हो गया, और ये हो गया 7 अपॉन 3। -8 + 3 -1 अपॉन 3, ये हो गया y, और ये क्या हो गया हमारा x। तो यहाँ पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। देयरफॉर पहले जैसे लिखा था वैसे ही, देयरफॉर पॉइंट a की वैल्यू क्या मिली? -1 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट्स भी -1 अपॉन 3 है, डिवाइड्स
पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करना है हम लोगों को। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन दैट इज पी पॉइंट दे दिए, क्यू पॉइंट दे दिए और ए पी क्यू को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। पॉइंट पी दी हुई हम लोग को -2, -5 और क्यू दी हुई है 4, 3 एंड A:B का रेशियो दिया हुआ है। पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है x, y डिवाइड कर रहा है सेगमेंट पी क्यू को इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को करना क्या है, सिर्फ इतना करना है, ये ए को इससे मल्टीप्लाई करना है और ये बी को इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x यूज करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y यूज करो। तो इसमें भी लेट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तो लेट स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। लेट a दैट इज x, y डिवाइड्स सेगमेंट PQ इन द रेशियो ऑफ A:B। अब A:B हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 3:4। अब लेंगे लेट P के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान के चलते हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं x2, y2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दो मैं, दैट इज ये हमारा x1, y1 हो गया और ये क्या हो गया x2, y2 हो गया। तो डायग्राम ड्रॉ करने से फायदा क्या होता है, हम लोग को पोजीशन से मालूम पड़ जाती है और फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज बाय सेक्शन फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू, x के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग x1 और x2 यूज कर सकते हैं। दैट इज a को किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, a इंटू, देखो यहां पे गए x2, फिर b को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे x कौन सा है x1 है, अपॉन a प्लस b। अब a यहां पे क्या था 3, x2 क्या अपना 4 है, प्लस b क्या अपना 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है x1 से, दैट इज -2 है, अपॉन 3 + 4 इज इक्वल टू, ये हो गया 12, ये हो गया -8 अपॉन 7, दैट इज 12 - 8 इज इक्वल टू 4, 4/7 हम लोग का x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या लेंगे, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो a लिखा, यहां पे y क्या है अपना, y क्या है y2 है, प्लस b लिखा, b यहां पे क्या है y1, दैट इज y1 अपॉन a प्लस b, दैट इज y की वैल्यू अभी निकालनी है तो a की वैल्यू क्या 3 है, y2 क्या है स्टूडेंट्स 3 है, प्लस b 4 है अपना, y1 क्या है अपना -5 अपॉन 3 + 4, ये हो गया 9, ये हो गया -20, ये हो गया 7, दैट इज क्या होगा ये स्टूडेंट्स 4 इंटू ये -20 हो गया, 3 3 = 9, ये क्या हो जाएगा -11/7, दैट इज ये हो गया हम लोग का y। यहां पे फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर आपको पता है कैसे लिखना है, देयरफॉर पॉइंट ए था ना, x की वैल्यू क्या मिली हम लोग को 4/7 एंड -11/7 डिवाइड्स segment PQ in the ratio of 3:4. This is your final answer. Now इसका एक और क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बाकी रह गया है, थर्ड, वो हम लोग शुरू करते हैं। Now स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3। इसके सब क्वेश्चन 1 और 2 में हम लोग ने देखा था सिमिलर टाइप है, रेशियो हम लोग को m:2 फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, a:b के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। पॉइंट P दी हुई है और पॉइंट Q दी हुई है, क्या है 2,6 एंड -4,1। अब यहाँ पे पॉइंट A डिवाइड कर रहा है x, y डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो AB को, सॉरी PQ को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है
1:2, तो ये हम लोग का क्या हो गया, A:B दिया हुआ है, ठीक है। अब लेट स्टेटमेंट कैसे शुरू करेंगे, पहले दो क्वेश्चन में जैसे लेट स्टेटमेंट कर रहे थे वैसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट A दैट इज x, y डिवाइड्स PQ in the ratio of 1:2। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं, मेंशन करते हैं AB। अब उसके नीचे लिखते हैं A:B, हम लोग को दिया हुआ है क्या है, 1:2। लेट क्या लेंगे, लेट P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेते हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेते हैं, x2 y2। तो हम लोग यहां पे लिख भी देते हैं, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, ठीक है। अब ये a है और ये b है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए यही x से मल्टीप्लाई करना है, और b को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये कोऑर्डिनेट के x से मल्टीप्लाई करना है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां का x यूज करना है, यहां का x यूज करना है और रेशियो यूज करना है। a इंटू a किससे मल्टीप्लाई करना है, ये x से, दैट इज x2, और ये b को किससे मल्टीप्लाई करना है, b को ये वाले x से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज x1 है, अपॉन a प्लस b। अब a क्या है अपना 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, -4 से मल्टीप्लाई करना है x2 से, प्लस b है, b को किससे मल्टीप्लाई करना है, b के अपना 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले x से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2, अपॉन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, दैट इज ये हो जाएगा हम लोग का 0/3, दैट इज 0। x कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या मिला स्टूडेंट्स, 0 मिला। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है y के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू y2 प्लस b इंटू ये वाला y से, दैट इज y1, अपॉन a प्लस b। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे जाओ, y2 1 मिला, प्लस b क्या अपना 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 1 प्लस 2, दैट इज ये क्या हो गया 1, और ये हो गया कितना अपना 12 अपॉन 3, दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारा 13/3, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट A 0,13/3 डिवाइड्स PQ in the ratio of 1:2। I hope you all understand the question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। फाइंड द रेशियो इन विच T divides the line segment joining the points P and Q। अब तक हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, P और Q अगर एक सेगमेंट है तो एक पॉइंट है A, वो डिवाइड कर रहा है पर्टिकुलर रेशियो में, रेशियो दिया होता था, हम लोग वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे। इस बार हम लोग को कोऑर्डिनेट दे दिया है, हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करना है, m:n फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T, ये पॉइंट T डिवाइड कर रहा है सेगमेंट PQ को, लेकिन किस रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, इनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दे दिए, दैट इज -3, 10, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया हम लोग को 6, -8, 6, -8। ओके, नाउ सपोज ये T पॉइंट दिया हुआ है और T के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हम लोग को -1, 6। अब ये पॉइंट T डिवाइड कर रहा है PQ को, सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज m:n। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखो, m:n में डिवाइड कर रहा है, PQ को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट T डिवाइड कर रहा है। अब T के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मोस्टली हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता था पहले,
रेशियो दिया होता था, यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, अब क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दे दिया है और हम लोग को अभी रेशियो फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है करके यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी दे दिया हम लोग को, y कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को m/n मिल जाएगा। अगर -1 को लेके भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम मिलेगा और 6 को लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम मिलने वाला है। देखिए अगर सपोज यहां पे ये पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, x1 y1 जैसे हम लोग लेते हैं, और ये पॉइंट को ले लेते हैं x2 y2, तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते थे मालूम है ना, x, y लेते थे, ठीक है। नाउ लेट पॉइंट T divides segment PQ in the ratio m/n, m/n में डिवाइड कर रहा है, ओके। नाउ अगेन लेंगे लेट P कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं x1 y1 से, Q को डिनोट कर रहे हैं x2 y2 से, और T को डिनोट कर रहे हैं x, y से, जैसे हम लोग नॉर्मली करते थे। अब इसके बाद में हम लोग को क्या लिखना है, सीधा सेक्शन फॉर्मूला लिखना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को क्या बोलता था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू, देखो ये m लेते थे हम लोग m, और x किसका लेते थे, इस साइड का x लेते थे, तो x2 है प्लस n, और x किस साइड का लेते थे, इस साइड का, डेट इज x1 है अपॉन m प्लस n। अब x की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग को दे दी है, -1 है, m पता नहीं है हम लोग को, x2 पता है क्या है 6, प्लस n इंटू -3 अपॉन m प्लस n। अब ये डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा तो -1 ब्रैकेट m प्लस n, ओके। ये हो जाएगा अपना 6m प्लस इंटू माइनस -3n, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट, -m माइनस प्लस माइनस दैट इज -n, 6m -3n। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हम लोगों को, लाइक टर्म्स को अलग अलग रखना है, डेट इज m के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और n के टर्म्स को राइट हैंड साइड में रखना है। देखो इज इक्वल टू लिखा हम लोग ने, -m ऑलरेडी यहाँ पे, m ढूंढो यहाँ पे इक्वल के उस तरफ है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6n, -3n ऑलरेडी था यहाँ पे, n यहाँ पे तो इक्वल के तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स हम लोग ने लेफ्ट साइड राइट साइड में रख दिए हैं। अब क्या होगा, दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ये 1m है तो ये -7m हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस करते हैं तो -3 + 1 तो क्या हो जाएगा, -2n हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स m यहाँ पे लिखा हुआ, n यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन में, 2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, और इसके साथ में और कोई टर्म्स नहीं है, मतलब दिस आर सेपरेट टर्म, तो ये n मल्टीप्लाई में इक्वल के तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m/n क्या है अपना 2:7 मिला स्टूडेंट्स, ओके। तो हम लोग फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर the ratio in which T divides the line segment, the segment PQ लिख सकते हैं, is m/n is equal to, that is 2:7, ओके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो x का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है हम लोग को, y का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है,
अगर हम लोग y के कोऑर्डिनेट से लेके सॉल्व करें तो भी आंसर हम लोगों को यही मिलने वाला है। देखो हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करके देखते हैं। देखो ये y का टर्म है ना, ये आई होप ये समझ में आया होगा, मैंने x का टर्म लेके शुरू किया था। जरूरी नहीं है y का टर्म भी लेके शुरू कर सकते हैं, लेकिन दो बार सॉल्व करके मतलब नहीं है, आंसर आप लोगों को वही मिलने वाला है। तो यहां पे अगर सपोज मैं y लिखता हूं, y m इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का y1 हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या दी हुई है, कोऑर्डिनेट 6 दी हुई है, m है, और y2 क्या था हम लोग का, y2 क्या था -8 था। तो यहां पे क्या लिखना है हम लोग को -8 n इंटू, अब यहां पे क्या है 10 था, y1 10 लिख दिया हम लोगों ने, अपॉन m प्लस n। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट -8m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 10n। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। ओके, अब इसको लिटरली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी। नाउ लाइक टर्म्स को लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में रखना है, तो 6m ऑलरेडी था यहां पे, देखो यहां पे क्या है -8 है, तो इक्वल के तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8m। यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, देखो 10n ऑलरेडी यहां पे 6n, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स -6n इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं इसको अभी। देखो 8 और 6 कितना होता है, दोनों एडिशन में, तो 14m हो गया, 10 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4n हो जाएगा। तो देखो m अपॉन n यहां पे लिया 4 अपॉन 14, तो ये 2 के टेबल में गया, m अपॉन n हम लोगों को क्या मिला 2/7। देखो वही आंसर मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को दोनों वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, तो कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट्स का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इन केस अभी आने वाले सम्स में आ सकता है, इन केस अगर हम लोग को एक ही वैल्यू दी हुई है और दूसरी वैल्यू दी नहीं हुई, या फिर ऐसा बोलेंगे करके फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t whose x कोऑर्डिनेट इज -1, ऐसे करके दिया होगा तो भी पॉसिबल है सॉल्व करने का। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t whose y कोऑर्डिनेट इज 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ऐसे दिया हो तो भी सॉल्व कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट को लेके, लेकिन दोनों दिया हुआ है तो दोनों में से एक लेके सॉल्व कर सकते हैं। और इन केस अगर आप लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया है करके -1, k, तो क्या लोगे स्टूडेंट्स mn फाइंड आउट करना है, तो जो वैल्यू दी हुई है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई वहीं से शुरू करना है आप लोगों को। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को दोनों x और y की वैल्यूज लेके सॉल्व नहीं करनी है, कोई भी एक की वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे तो भी m/n मिल जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या दे दिया है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल हम लोग ने ड्रॉ करके रेडी करके रखा है, एंड AB इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, मतलब ये कोऑर्डिनेट हम लोग को B की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है, मतलब ये हम लोग को दिया हुआ नहीं है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P भी दे दिया है, दैट इज -2, 0। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट B। ओके, तो ये P इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले नोटेशन दे देते हैं इसको, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लेट B को क्या लेने वाले हैं हम लोग x2 y2 लेने वाले हैं, और ये हमारा क्या है A, इसको क्या लेने वाले हम लोग x1 y1 लेने वाले हैं, और पॉइंट P जो है वो दिया हुआ है हम लोगों को -2, लेकिन हम लोग इसको x, y लेते हैं क्या, नहीं x, y, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूले में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट को 1, 1 से इंडिकेट करते हैं, और दूसरे पॉइंट्स को क्या इंडिकेट करते हैं, x2 y2 से इंडिकेट करते हैं, और इसको x और y से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखना है, बाय, सबसे पहले तो लिखेंगे
P is the सेंटर ऑफ सर्कल है, therefore पॉइंट P is the मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां पे क्या लिखना है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला किस ढंग से यूज करना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए क्या यूज करेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो x हम लोग को दिया हुआ है -2, x1 ऑलरेडी हम लोग को मालूम है 2 है, प्लस x2 मालूम है क्या है, x2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, दैट इज x2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस x2, तो ये क्या हो जाएगा -4, 2 प्लस x2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 को यहीं पे रखते हैं, तो -4 -2, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 मिल गई हम लोग को, ये x2 की वैल्यू मिल गई हम लोग को। अब y2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है हम लोग को, y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, y1 क्या हमारा -3 है, प्लस y2 हम लोग को फाइंड आउट करना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 प्लस y2 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल के तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज क्या मिला हम लोग को, 6 -6 एंड 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग को मिड पॉइंट दे दिया था, हम लोग को एक्सट्रीम एक पॉइंट फाइंड आउट करनी थी, दैट इज ये। तो P क्या था हम लोग का, सेंटर ऑफ द सर्कल था, और सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, दैट इज व्हाई वी हैड यूज्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैड गिवन टू अस, फाइंड द रेशियो इन विच, दैट इज m:n फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो इन विच ये वाला पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B एंड ऑल्सो फाइंड K। तो सबसे पहले हम लोग को m:n फाइंड आउट करना पड़ेगा। m:n फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग को क्या बोला, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड K का वैल्यू भी। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिए हुए 8,9 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए 1,2। अब सपोज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए k,7, ये P पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB में, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लेट ले लेते हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं m:n के रेशियो में। ओके, नाउ हम लोग मोस्टली ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग नेमिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 किसी नाम से डिनोट करते थे, और इसको किससे डिनोट करते थे, x2 y2 के नाम से, और इसको डिनोट करते थे x, y के नाम से। ठीक है, अब बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को कौन सी वैल्यूज, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी था, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को x का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ था, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ था, और दोनों कोऑर्डिनेट को लेके सॉल्व किया था m:n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हालांकि वहां पे एक ही कोऑर्डिनेट लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू लेता हूँ, k की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं m:n फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे m, n और k 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या, कौन सी वेरिएबल्स, सॉरी कौन सा ये कोऑर्डिनेट लेंगे, y कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे, जो कि वैल्यू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट P दैट इज x, y डिवाइड्स सेगमेंट A B इन द रेशियो ऑफ m:n। ओके, अब ये m हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट B के x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये n को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले x के कोऑर्डिनेट से। वैसे ही y के लिए भी क्या करेंगे, m को ये y के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, n को ये वाले y के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को बताता था। अब क्या लिखना है हम लोग को, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगर डायग्राम, इसमें जरूरी नहीं है डायग्राम ड्रॉ करना, लेकिन डायग्राम अगर ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग को बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है,
बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग x का कोऑर्डिनेट से शुरू करें कि y का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो y के कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट हम लोग को ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7। m मालूम नहीं हम लोगों को, y2 मालूम है हम लोग को 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1 हमारा क्या है 9 है अपॉन m प्लस n। ओके, नाउ 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 7 से, और ये आ गया हम लोग का 2m प्लस 9n। ब्रैकेट ओपन करेंगे 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब क्या करेंगे, m का जो टर्म्स है वो सब यहां पे रखेंगे, n के टर्म्स को वहां पे रखेंगे। तो यहाँ पे 7 ऑलरेडी है 7m, तो 2m तो यहाँ पे था, इक्वल के तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2m। यहाँ पे ऑलरेडी 9n था, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7n। दोनों लाइक टर्म्स है ये, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 7 में से 2 गया तो 5m, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 9 में से ये आ गया 2m। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे करते थे वैसे ही करना है। ये 5 मल्टीप्लाई बाय m है, m को यहाँ पे रख रहा हूँ, 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 और n को यहाँ पे लिख लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा m इज टू n क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इज टू 5। ये हम लोग को मालूम पड़ गया करके, किसकी क्या मालूम पड़ गया हम लोग को, किस रेशो में पॉइंट p डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट p दैट इज k, 7 divides AB in the ratio of m is to n, that is क्या हो जाएगा ये 2:5 मिल गया। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर खत्म हो गया। अब उसके बाद में हम लोग को क्या और एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हम लोग को मालूम पड़ गया है करके रेशियोस क्या मिला हम लोग को 2:5, तो यहाँ पे m की जगह पे 2 लिख देता हूं और n की जगह पे 5 लिख देता हूं। ठीक है, अब हम लोग को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो अगेन बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी x फाइंड आउट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू, देखो क्या लेंगे स्टूडेंट्स, m इंटू x2 प्लस n इंटू क्या करेंगे n इंटू x1, ओके, अपॉन m प्लस n। अब x क्या दिया हुआ है हम लोग को k, और m की वैल्यू मालूम पड़ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो वी कैन यूज दैट 2 इंटू क्या करना है 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 5 है, 5 इंटू क्या करेंगे ये वाला x दैट इज 8 अपॉन 2 प्लस 5 दैट इज k इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस ये आ जाएगा हम लोग का 40, ये हो जाएगा हम लोग का 7 दैट इज k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 दैट इज k इज इक्वल टू 6 मिल गया। देयरफॉर फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर रेशियो इन विच p divides AB is 2:5 and value of k is equal to 6. Now this will be your final answer. I hope ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 और जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दोनों वैल्यूज दी हुई थी और हम लोग को सिर्फ रेशियो पूछा था, तो हम लोग ने उसमें क्या किया था, या तो x की वैल्यू उठा के सॉल्व कर लो, x कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, या तो y कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को जो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है y कोऑर्डिनेट से शुरू किया हम लोग ने, क्योंकि वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ये वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग ने क्या किया, रेशियो फाइंड आउट किया और वही रेशियो अप्लाई किया यही सम्स पे, तो हम लोग को x कोऑर्डिनेट दैट इज k की वैल्यू भी मिल गई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और कहीं पे भी मिड पॉइंट नजर आ जाए तो वी आर गोइंग टू यूज
मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट है, पॉइंट का नेमिंग नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कर सकते हैं नेमिंग। अब यहां पे डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है तो मिड पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज P ले लेते हैं। P इज द मिड पॉइंट x, y और यहाँ पे पॉइंट का नाम ले लेते हैं A और कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हम लोग को 22, 20 और ये B दिया हुआ है क्या है 0, 16। नाउ व्हाट इन दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड x एंड y का कोऑर्डिनेट, दैट इज मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। और मिड पॉइंट में मालूम है क्या फॉर्मूला क्या होता है, अगर x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो ये हमारा अगर x1 y1 है फर्स्ट पॉइंट x1 y1 और ये हमारा क्या है x2 y2 और ये x, y तो ऑलरेडी है ही। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट A that is 22, 20 and B 0, 16. Let the segment joining the point A and B is divided equally by point A। ऐसे लिख सकते हो या फिर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। करके क्या लिखेंगे, लेट P x, y is the midpoint of segment joining the point this and this। तो ये हटा देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेट P x, y is the midpoint of segment of the segment joining the point A and B। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे x है, x हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब x1 क्या है हमारे यहाँ पे 22 है और x2 क्या है 0 है अपॉन 2 दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11 आया। और y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को y कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, दैट इज y1 क्या है हमारा 20 है और ये है हमारा 16 दैट इज 2। ये हो जाएगा 36 अपॉन 2 दैट इज 3, 2 1 जा 2, 1 कैरियर 18। देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट of midpoint is 11, 18। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था।